नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सोलर सेल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो सोलर सेल क्या होता है और इससे बिजली कैसे बनता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखो पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, जो सोलर सेल होता है वो सिलिकॉन का होता है। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा एक सोलर सेल का फिगर और ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है। लेकिन ये प्योर सिलिकॉन नहीं होता है, क्योंकि जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है। लेकिन जो हमारा प्योर सिलिकॉन होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिलिकॉन को डोपिंग करके एन टाइप मीन्स नेगेटिव टाइप और पी टाइप मीन्स पॉजिटिव टाइप सिलिकॉन में कन्वर्ट करते हैं। ये जो सोलर सेल है इसका फिगर, ये फिगर को देखो, इसमें टू टाइप ऑफ सिलिकॉन का यूज किया गया है। ये जो ऊपर में एक प्लेट है और नीचे देखो और एक प्लेट है। ऊपर में जो प्लेट है वो होता है एन टाइप मीन्स नेगेटिव टाइप सिलिकॉन और नीचे जो प्लेट है वो होता है पी टाइप मीन्स पॉजिटिव टाइप सिलिकॉन। तो ये एन टाइप और पी टाइप कैसे बनते हैं देखो। पॉइंट टू देखो, जब हम एक प्योर सिलिकॉन को फॉस्फोरस के साथ मिलाते हैं या फिर डोपिंग करते हैं तब हमें एन टाइप मीन्स नेगेटिव टाइप सिलिकॉन मिलता है। और जब उसी सिलिकॉन को, प्योर सिलिकॉन को हम एल्यूमिनियम के साथ डोपिंग करते हैं तब हमें पी टाइप मीन्स पॉजिटिव टाइप सिलिकॉन मिलता है। समझने के लिए ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा प्योर सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और ये जो फिगर है ये हमारा एक प्योर फॉस्फोरस का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। देखो सिलिकॉन और फॉस्फोरस ये दोनों को मिलाने से हमें क्या मिलता है, एन टाइप मीन्स नेगेटिव टाइप। देखो ये होता है सिलिकॉन और ये होता है फॉस्फोरस, दोनों को मिलाने से हमें एन टाइप सिलिकॉन मिलता है। तो देखो कैसे मिलता है, देखो किसी भी एटम उसके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही रखता है और हमेशा कोशिश करता है किसी भी तरह उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। और जब हम सिलिकॉन को और फॉस्फोरस को डोपिंग करते हैं, सिलिकॉन की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और फॉस्फोरस की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो 9 होता है, जो 8 से एक ज़्यादा होता है। तो ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा सिलिकॉन और फॉस्फोरस का डोपिंग, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्जेस होता है, इसीलिए हम सिलिकॉन फॉस्फोरस डोपिंग को हम एन टाइप सिलिकॉन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है। उसके बाद देखो पी टाइप सिलिकॉन कैसे बनता है। उसी प्योर सिलिकॉन को जब हम एल्यूमिनियम के साथ डोपिंग करते हैं, देखो ये होता है प्योर सिलिकॉन और ये होता है एल्यूमिनियम। प्योर सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। और जो प्योर एल्यूमिनियम होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ये दोनों को जब हम डोपिंग करेंगे तब देखो 4 इसका 3 मिलाकर 7 होता है, जो 8 से एक कम होता है। इसीलिए ये वाला फिगर देखो, ये होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का डोपिंग, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है मीन्स एक नेगेटिव चार्जेस का कम हो रहा है, जिसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव चार्जेस का कम हो रहा है इसलिए सिलिकॉन एल्यूमिनियम का डोपिंग को हम पॉजिटिव या फिर पी टाइप सिलिकॉन कहते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जो कोरेंट होता है वो हमेशा एन टाइप सिलिकॉन से पी टाइप सिलिकॉन की तरफ फ्लो होता है, लेकिन बीच में डिप्लेशन लेयर होता है इसलिए फ्लो नहीं होता है। देखो ऊपर में होता है एन टाइप सिलिकॉन, नीचे होता है पी टाइप सिलिकॉन। करंट हमेशा एन से मीन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ फ्लो होता है, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होना चाहिए। लेकिन बीच में क्या है, एक डिप्लेशन लेयर है जिसका काम क्या होता है, वो करंट को फ्लो होने नहीं देता है, अपोज करता है। तो इसलिए क्या होगा, जब हम इस कंडीशन में एक वायर को इस एन टाइप से कनेक्ट करके पी टाइप तो कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन करंट होता है वो उस वायर के थ्रू फ्लो होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, जब हम इसी सोलर सेल को सूरज सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट इसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था एन टाइप सिलिकॉन में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जाइज्ड होगा। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड होंगे, ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो एन टाइप में, वो जब एनर्जाइज्ड होंगे तब वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर उस टाइम हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे
एन टाइप से पी टाइप, तो उस OR में क्या होगा, वो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन वो एन टाइप से उस OR के थ्रू पी टाइप तक आएगा। अगर बीच में उस OR के बीच में हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट एमिट करेगा, ग्लो होगा, जलेगा, क्योंकि उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। हम सभी जानते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम करंट कहते हैं, और ये जो OR है इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसको ही तो करंट कहते हैं, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब भी जल रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखो, किसी भी एक सोलर सेल में कितना उसका कैपेसिटी कितना होता है, कितना वोल्टेज देता है, वो 0.5 वोल्ट देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सोलर सेल हमें 0.5 वोल्ट ही देता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 देखो, जब हमें सोलर सेल से ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होता है तो अब हम एक से ज़्यादा सोलर सेल को हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे, और जब हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होता है तो अब हम एक से ज़्यादा सोलर सेल को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमें हाई वोल्टेज की जरूरत होता है तो हम सीरीज कनेक्शन करेंगे, और हाई करंट के लिए हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा सोलर सेल होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन, दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा मोनोक्रिस्टलाइन का फिगर, और ये होता है पॉलीक्रिस्टलाइन का फिगर। जो मोनोक्रिस्टलाइन टाइप हमारा सोलर सेल होता है उसको हम जहाँ पर सूरज के किरणें बहुत कम अमाउंट में मिलता है उस प्लेस में हम मोनोक्रिस्टलाइन टाइप सोलर सेल का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा हिमालयन एरिया, जम्मू कश्मीर हो सकता है, हिमाचल प्रदेश हो सकता है, इसी प्लेस में हम मोनोक्रिस्टलाइन टाइप सोलर सेल को यूज करते हैं। और जहाँ पर हमें ज़्यादा सूरज के किरणें मिलता है, जैसे कि राजस्थान जैसी जगह प्लेस में, हम क्या करेंगे वहाँ पर ना पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर सेल का यूज करते हैं, जहाँ पर हमें ज़्यादा सूरज के किरणें मिलता है। उसके बाद और एक पॉइंट देखो, जो हमारा एक सेल ये होता है, देखो एक ही सोलर सेल, अगर एक से ज़्यादा सोलर सेल को हम एक पास कनेक्ट करेंगे उसको क्या कहेंगे, सोलर मॉड्यूल कहेंगे। और एक से ज़्यादा मॉड्यूल को अगर हम कनेक्शन करेंगे ये वाला, उसको सोलर पैनल कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।